सभी साथियों को नमस्कार। आज आरपीएससी के द ओल्ड पेपर सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिक ऑफिसर एग्ज़ाम हुई थी। इस एग्ज़ाम का आयोजन 25 फरवरी 2024 को किया गया था। अभी 2 दिन पहले इस फरवरी आरपीएससी द्वारा इसे कंडक्ट करवाया गया था। उसमें जो जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट होने के चांसेस हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, अनुत्तरित पर्सन। देखिए, आपको अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में 56 का मैदान, इसका उत्तर होगा माही बेसिन में स्थित है। आपको पता होना चाहिए जो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह स्थित है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। साथ ही बांसवाड़ा को आपको बता दें 100 टापुओं का क्षेत्र या 100 द्वीपों का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं? बहुत ही अच्छा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहा जा सकता है। पश्चिमी बनास और लूनी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी, माही और लूनी, अनुत्तरित पर्सन। तो देखिए, इसका उत्तर होगा पश्चिमी बनास और लूनी। कच्छ का रण पूछा गया, आपको पता है माही, माही कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ के रण हैं वो अरब सागर के ही हिस्से हैं। तो इसका उत्तर पश्चिमी बनास और लूनी, ये दोनों ही कच्छ के रण में गिरती हैं। साबरमती की बात करें हम तो साबरमती भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए, क्वेश्चन अगले एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? तो माही नदी खंबात की खाड़ी में गिर रही है, साथ ही साबरमती नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? सवाई माधोपुर तथा करौली में, नागौर जोधपुर में, पाली चूरू में, गंगानगर हनुमानगढ़ में। देखिए, क्वेश्चन को अगर टफ बनाना हो तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ी सी घुमा के दे दे तो वो क्वेश्चन टफ बन जाता है। और अगर क्वेश्चन है वो दूर दूर ऑप्शंस दूर दूर के दे देता है तो वो क्वेश्चन ईजी बन जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत टॉपिक को समझ रखा है तो। सवाई माधोपुर और करौली में, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले मानसून अगर आता है तो वो बांसवाड़ा में आता है। और राजस्थान में मानसून आने की जो सामान्यतः तिथि है ये भी पूछा जा चुका है, 15 जून मानी जाती है सामान्यतः। अगर इस भाग में मानसून देखिए सबसे पहले आता है तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानसून सबसे पहले कहाँ से विदा होगा? तो सबसे पहले बांसवाड़ा में आता है तो सबसे पहले विदा भी बांसवाड़ा से ही होता है। राजस्थान में जो वर्षा का सामान्य औसत है वो 57 पॉइंट कुछ, या आप इतना मान लीजिए 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो वर्षा के औसत दिन होते हैं वो सिर्फ 29 दिन है। वर्षा के दिन राजस्थान में औसत 29 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? देखिए, आपको पहले ही बता दें, मृदाओं का ये वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछा गया है। मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो एरिडी मृदा या एरिडी सॉइल है वो शुष्क जलवायु में पाई जाती है। शुष्क जलवायु। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि शुष्क जलवायु राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। तो इसका उत्तर आपको साधारणतः पश्चिमी राजस्थान, बिल्कुल और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो आप बिल्कुल जो 5 मिट्टियाँ हैं, एरिडी सोल, एल्फी सोल,
इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरिडीसोल और वर्टिसोल से। देखिए वर्टिसोल है, ये काली मिट्टी है, काले अंश की मिट्टी है, आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में ये पाई जाती है वर्टिसोल। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत ही अच्छा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए 1 नंबर पे अगर अपन देखें सबसे पहले तो गुरु शिखर, 2 नंबर पे शेर, 3 नंबर पे दिलवाड़ा, 4 पे जरगा, 5 पे अचलगढ़, 6 पे आबू, 7 पे कुंभलगढ़, 8 पे दोहनिया और 9 नंबर पे आती है ऋषिकेश। ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017 मीटर। तो देखिए डी किस में है, डी एक तो 2 में है और एक 1 में है। फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर और खोक की ऊंचाई है, खो जो कि जयपुर में है, 920 मीटर और बब्बई जो कि झुंझुनू में है और एक बाबाई जयपुर में भी है। तो यहाँ पे देखिए DACB ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? केलवाड़ा, कोलायत, आबू, सूरतगढ़, अनुत्तरित प्रश्न। देखिए सदाबहार वन है वो 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और 150 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान के सिर्फ माउंट आबू में होती है। ये राजस्थान के बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, 0.38%, मतलब आधा % भी नहीं है, उससे कम क्षेत्र में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। यहाँ पूछा गया है मक्का कौन से क्षेत्र में उत्पादित होता है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मध्यवर्ती राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, अनुत्तरित प्रश्न। देखिए सीधा सा उत्तर है दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। अब दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए संरक्षित क्षेत्र हैं वो सभी के आपको उनके नाम याद होने चाहिए, उनका कौन से जिले में स्थित है वो याद होना चाहिए और मुख्य वन्य जीव कौन सा है, ये तीनों चीज याद रखना जरूरी है। ए सुंदा माता जो कि जालोर में है, भालू के लिए प्रसिद्ध है। रोटू नागौर में है जो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। बीड़ झुंझुनू खरगोश के लिए प्रसिद्ध है और बीसलपुर कर्षण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, 1 3 4 2। अब देखिए संरक्षित क्षेत्रों की बात की जाए तो 30 संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। मैं एक बार उनके नाम बता देता हूं आपके ताकि रिवीजन हो सके। बीसलपुर, टोंक लंबा हो जाएगा क्योंकि 30 संरक्षित क्षेत्र हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के लिहाज से, आपको उसको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है? देखिए मरुस्थलीकरण का सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए कि मरुस्थलीकरण होता क्या है। तो मरुस्थलीकरण है मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थल का प्रसार होना। जो मरुस्थल, जिन जिलों में मरुस्थल नहीं है उन जिलों में भी मरुस्थल का आगे बढ़ना, उनमें पैर फैलाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो नहरी सिंचाई, देखिए नहरी सिंचाई से किसी प्रकार का मरुस्थलीकरण नहीं होता, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है।
अति पशुचारण, हाँ ज़्यादा पशुचारण करेंगे कि देखिए इन पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा पशुचारण किया जाता है, तो इससे जो मिट्टी का अपरदन है वो भी ज़्यादा होता है और वनस्पति है वो भी उखड़ जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, मरुस्थलीकरण का कारण है। मृदा अपरदन, ये भी सही है, मृदा अपरदन ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में, मरुस्थलीकरण में वृद्धि होती है। पवन ऊर्जा परियोजनाएं, देखिए पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिजली विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा परियोजनाएं। वनों की कटाई, हाँ वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण में वृद्धि होती है। तो देखिए बी सी ई कौन से में है, वो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है कौन से जिले में स्थित है। आपको हर प्रकार की सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है वो पता होनी चाहिए। 12 जिले में, उदयपुर में, अजमेर जिले से, कोटा जिले से अनुत्तरित प्रश्न। देखिए सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है। बरसिंहपुर, छबड़ा, चित्तौड़गढ़, अंता और अनुत्तरित प्रश्न। देखिए जो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है वो अंता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देवगढ़ परियोजना, अमर सागर परियोजना, बीथड़ी परियोजना, धूनिया परियोजना, अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए जो पहली पवन ऊर्जा परियोजना थी राजस्थान की वो थी अमर सागर परियोजना, जो कि जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर। देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थित है। 13वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है। 8, 5, 3, 1, अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए 5 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की जनसंख्या, एसटी की जनसंख्या 28% से अधिक है। उनकी कुल जनसंख्या है उनमें 28% से अधिक वहाँ पे एसटी निवास करती है। ऐसे राजस्थान में सिर्फ 5 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मूसी महारानी की छतरी स्थित है धौलपुर में, अलवर में, भरतपुर में, कोटा में, अनुत्तरित प्रश्न। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। कांकरेज, सिरोही, मालवी, सांचौरी, अनुत्तरित प्रश्न। देखिए ये कांकरेज गाय की नस्ल है, मालवी, सांचौरी ये गाय की नस्ल है, इसका उत्तर होगा सिरोही, ऑप्शन नंबर 2। 16वां क्वेश्चन, मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि राजस्थान में जो निर्यात है उसको बढ़ावा देना, विदेशी व्यापार में वृद्धि करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खनिज दिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ उसका खनन क्षेत्र दिया गया है। देखिए यूरेनियम रोहिल गांव में होता है, बिल्कुल सही है, रोहिल सीकर में है। फेल्सपार मकरेड़ा में होता है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन जामसर में होता है, देखिए टंगस्टन जामसर में नहीं होता है, यही गलत हो गया। बेरिलियम का चंपा गुड्डा बिल्कुल सही है। देखिए जो टंगस्टन है वो डेगाना भाकरी में होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में सिर्फ उत्पादन क्षेत्र डेगाना भाकरी है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम पूछा गया है। सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा
चलाई जा रही है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, नाबार्ड द्वारा, राज्य बीमा विभाग राजस्थान द्वारा। तो देखिए ये चलाई जा रही है भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अभी सूखा सुरक्षा कवच योजना, देखिए ये मेरी भी सुनी ही नहीं है, कभी गांव में इसका सुना भी नहीं है किसी के पास। हाँ, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का नाम सुना है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19, आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है। देखिए ये आई स्टार्ट सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा एक पहल है। कॉलेज शिक्षा विभाग, तकनीकी विभाग, पर्यटक विभाग, अनुत्तरित पर्सन। देखिए ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर इस पर्सन में तुक्का भी मारा जाए तो एक बिल्कुल सही जगह जाएगा आईटी के हिसाब से। तो इस प्रकार हमने जो सांख्यिकी परीक्षा हुई थी 25 फरवरी को, उसमें से संबंधित जो जीके के क्वेश्चन है वो देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और ना कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक दो एग्जाम्स की छोड़िए जिनमें हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर बना दिया जाता है, इसे स्टूडेंट के मन में थोड़ा डर पैदा हो जाता है। तो आप उस डर को निकालिए। लगभग पेपर होंगे उसमें 70% पेपर होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं, जिनमें ना टफ होता है ना इजी होता है, और 29% बिल्कुल इजी होते हैं, 1% पेपर टफ होते हैं। तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल टफ क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन देख रहे हैं। इजी हो, मीडियम क्वेश्चन हो, इन पे ज़रूर फोकस दीजिए। अगर देखिए कोई हाई लेवल का क्वेश्चन होता है और वो गलत हो जाता है तो वो मार्किंग को प्रभावित नहीं करता है, आपको सिलेक्शन की दौड़ है उससे वो बाहर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका इजी क्वेश्चन गलत होता है और अन्य लड़कों को जो अन्य स्टूडेंट है उनका सही होता है, तो वो ज़रूर आपको कंपटीशन से बाहर ले जाएगा, आपको दूर करता हुआ चला ले जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को पेपर देखकर किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे जा सकते हैं, आप अपनी तैयारी को दिशा और दशा दे सकते हैं। धन्यवाद।